नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी अपनी फाइनेंस और डिजिटल पेमेंट न्यूज। डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। देश में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को लेकर पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि क्या आने वाले समय में यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लग सकता है। लेकिन अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले में स्थिति काफी हद तक स्पष्ट कर दी है। वित्त मंत्री ने दोहराया है कि आम यूजर्स के लिए पर्सन टू पर्सन यानी P2P यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई सीधा ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप अपने दोस्त को पैसे भेजते हैं, परिवार के किसी सदस्य को पैसे ट्रांसफर करते हैं या किसी व्यक्ति के यूपीआई आईडी या बैंक अकाउंट पर पैसे भेजते हैं, तो ऐसे सामान्य P2P ट्रांजैक्शन यूजर के लिए फ्री रहेंगे। फिर यूपीआई चार्ज को लेकर चर्चा क्यों? अब सवाल उठता है कि फिर यूपीआई चार्ज को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसका कारण है MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। यह वह शुल्क है जो डिजिटल पेमेंट के इकोसिस्टम में मर्चेंट ट्रांजैक्शन से जुड़ा होता है। हाल ही में सरकार ने यूपीआई और रुपाई से जुड़े कानून में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि क्या यूपीआई पर दोबारा शुल्क व्यवस्था लागू हो सकती है। लेकिन वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि आम यूजर्स पर सीधा बोझ डालने का उद्देश्य नहीं है। खास तौर पर पर्सन टू पर्सन यानी P2P ट्रांजैक्शन को लेकर यूजर्स को फिलहाल पूरी राहत है। यानी अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी अन्य यूपीआई ऐप से अपने दोस्त या रिश्तेदार को पैसे भेजते हैं, तो इस तरह के सामान्य P2P ट्रांसफर के लिए आपको अलग से यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस देने की जरूरत नहीं होगी। P2P और P2M का अंतर समझें। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। P2P और P2M एक जैसे नहीं है। P2P पर्सन टू पर्सन यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजना, यह पूरी तरह फ्री है। P2M पर्सन टू मर्चेंट यानी किसी दुकान, कंपनी या व्यापारी को भुगतान करना। मर्चेंट ट्रांजैक्शंस को लेकर MDR और शुल्क व्यवस्था पर चर्चा जारी है। सरकार का उद्देश्य यह भी है कि छोटे दुकानदारों और आम ग्राहकों पर डिजिटल पेमेंट का अतिरिक्त बोझ न पड़े। सावधानी और सुरक्षा। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी खबरों से सावधान रहें कि अब हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा। ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है। वर्तमान स्थिति में आम यूजर्स के P2P यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री रहने की बात वित्त मंत्री ने दोहराई है। यूपीआई भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आज लोग चाय की दुकान से लेकर बड़े स्टोर तक और छोटे मोटे पैसे ट्रांसफर करने से लेकर बिल पेमेंट तक यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यूपीआई की लागत, बैंक और पेमेंट कंपनियों का खर्च और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने का सवाल भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आम यूजर के लिए सबसे बड़ी राहत यही है कि फिलहाल P2P यूपीआई ट्रांसफर पर सीधे शुल्क लगाने की बात नहीं है। इसलिए अगर आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को यूपीआई से पैसे भेजते हैं, तो सामान्य P2P ट्रांजैक्शन को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और हाँ, यूपीआई पिन, OTP या बैंक की संवेदनशील जानकारी किसी के साथ भी शेयर न करें। अगर कोई व्यक्ति यूपीआई चार्ज के नाम पर आपसे अतिरिक्त पैसा मांगता है, तो पहले उसकी जानकारी जरूर जांच लें। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यूपीआई चार्ज से जुड़ी इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है, आम यूजर्स के लिए P2P यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरी तरह फ्री रहेंगे। मर्चेंट ट्रांजैक्शन से जुड़े MDR के नियम और उनकी अंतिम व्यवस्था अलग विषय है, जिस पर आगे और स्पष्टता आ सकती है। ऐसी ही महत्वपूर्ण फाइनेंस, बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।